Finally, some good news, some relief from NIFT admission desk. अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें लिखा हुआ है आंसर्स टू कॉमन इश्यूज एंड कंसर्न्स रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स, और उनका एक एफएक्यू टाइप्स रिप्लाई दिया गया है कि जो जनरली हम लोग पूछ रहे थे बार बार कि कैसे होगा, इतना खर्चा कैसे कर सकते हैं एंड ऑल, सो दे हैव गिवन एन आंसर पीरियडिकली। तो ये कॉमन इश्यूज क्या है जिसका आंसर दिया गया है। पहली बात तो ये था कि वो जो डेस्कटॉप, लैपटॉप और फोन, ये जो डिवाइस का एक पूरा स्पेसिफिकेशन था जिसको लेकर सबसे ज्यादा मैंने बात किया था कि इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर, उस पर राहत मिला है। नाउ यू कैन यूज वन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यू कैन यूज टू मोबाइल, यू कैन यूज टैबलेट एंड ऑल। बट एक चीज़ है जो वो है ना, जैसे आईफोन हो, आईपैड हो, इसका मेंशन नहीं है। अगर टैबलेट में आईपैड भी मेंशन कर रहा है तो इट्स फाइन, बट थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन होता तो अच्छा लगता। और हाँ, मैक का जो यूज़ है वो पहले भी बोला था, मेरे से छूट हुआ था वो, बट जो आईफोन का मेंशन है वो है नहीं। देखा जाएगा आगे चल के, ये भी ये लोग क्लियर कर देंगे। बट एटलीस्ट नाउ यू कैन गिव द एग्जाम विथ 2 मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, तो एक बहुत बड़ी राहत है। नाउ पॉइंट नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स, मेरे पास जितने मैसेजेस आए उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी है जो स्टूडेंट्स की जनरल एंड रेगुलर कंसर्न है। मैं उस पर आऊँगा एंड ऑफ दिस वीडियो। अभी मैं पहले इसका जो नोटिफिकेशन है उसको क्लियर कर लेता हूँ। लोगों ने शायद ये पूछा है जो मैंने नहीं पूछा था कि एक्सीडेंटली कोई बटन क्लिक करने से ही कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं कि जो एक्सीडेंटली आप कोई बटन क्लिक कर सकते हो। जो ऑप्शन होगा ही नहीं, देन देयर इज नो चांस ऑफ कैंसलेशन, सो दिस इज नॉट अ कॉन्सर्न एट ऑल। बट जो कॉन्सर्न है वो ये है कि कोई अगर रूम पे आ जाए सडनली, तब क्या होगा। तो इसमें ये बोला गया है कि जिनकी जो एआई सिस्टम इन लोगों ने डेवलप किया है एंड जो इन्विजिलेटर रहेगा वो देखेगा। ये नहीं है कि घर में कोई सडनली आ जाता है तो इमीडिएटली ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या एग्जाम स्टॉप हो जाएगा। तो एक प्रोसेस है, वो बोल सकता है क्यों आया भाई। एक्सीडेंटली कुछ होता है तो इन्विजिलेटर देख के उसको समझेगा, एआई देख के उसको समझेगा। ये बेसिकली इट्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड ऑल। इसकी एक मेजरमेंट होती है, उससे समझ में आता है कि हाँ ये कितना जेन्युइन है, कितना नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप था, बिकॉज वो मैं कल ये बोल रहा था ना कि ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन केस है वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड रेजोल्यूशन टू दैट, एंड दे विल चेक के इफ समबडी इज कमिंग इनसाइड इट इज जेन्युइन और समथिंग एल्स। सो इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मिस्चीफ और यू आर नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग, देन इट्स फाइन, it won't affect your exam. Now the next point, इसको मैं सीधा पढ़ के सुनाता हूँ। I do not have a device of my own. Can I use rented device for the test? Will it require a lot of prior preparation? Yes, you can use a rented device of taking the test. As explained above, the test can be taken using 2 Android mobile phones. See, यही इसीलिए मैं इसको पढ़ रहा था। 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, एंड्रॉयड मेंशन है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आईफोन है उसमें दिक्कत हो सकता है, विच इज नॉट क्लियर येट। और अ लैपटॉप पीसी विथ एन एंड्रॉयड मोबाइल फोन। तो लैपटॉप पीसी है और एंड्रॉयड फोन पास पे रख दिया, जो शुरू से ही ये लोग बोल रहे हैं, बट अगेन एंड्रॉयड मोबाइल फोन ये मेंशन्ड है। यू मे ऑल्सो यूज एन एंड्रॉयड टैबलेट इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर डिवाइस। तो एंड्रॉयड टैबलेट अगेन ये बोला गया है। तो जो मैं बार बार बोल रहा था ना कि जो आईफोन, आईपैड, इसकी बात नहीं मेंशन किया गया है, तो आप लोग एक काम करना, स्पेसिफिकली मेल कर देना, मेल करके पूछना कि हम लोग आईफोन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, आईपैड यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। आई विल ऑल्सो ट्राई टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, एंड वेन एवर आई विल गेट एनी सॉलिड इन्फॉर्मेशन आई विल शेयर इट विथ यू। बट फिलहाल जो हम लोग जिस एक आम जनता के लिए बात कर रहे थे, उनके लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे कैन यूज़ एंड्रॉयड फ़ोन, दे कैन यूज़ टैबलेट। ये सारी चीज़ें नाउ मैनेजेबल है, दोस्तों के पास भी होते हैं, इधर उधर होता है, फैमिली में किसी के पास हो, वो बोल के आप लेके मॉक टेस्ट भी उससे दे दो, समझ में आ जाएगा। देन जो फाइनल टेस्ट है वो दे सकते हो। तो अभी आपको सोल्यूशन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट एक चीज़ है, वो है बैटरी बैकअप, वो अभी भी एक इशू है। अभी तक ये मेंशन नहीं है इसमें कि एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, कांस्टेंट एग्जाम होगा या एकदम एक साथ एग्जाम होगा। कांस्टेंट मीन्स 6 घंटा, 1 घंटा पहले आप ज्वाइन करो मीन्स 7 आवर्स।
7 आवर्स कांस्टेंट बैटरी बैकअप होना चाहिए। अब मेरे को ये लगता है कि जो मोबाइल फ़ोन है और आपका टैबलेट वाला ऑप्शन है वो बेटर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए नहीं है। पावर कट की जहाँ पे इश्यू होता है उसके साथ जुड़े हुए नहीं है। हाँ, बट यू नीड अ पावर बैंक एंड ऑल एसोसिएटेड, क्योंकि अगर दिखाता है कि बैटरी डाउन हो रहा है, अब जब बोला है कि मैनुअल इन्विजिलेटर होगा तो उनको बोल सकते बैटरी डाउन हो रहा है, अब जस्ट इसको पावर बैकअप के साथ लगा रहा है, या ऑलरेडी स्विच में हो, थोड़ा देर पावर कट होगा तो इशू नहीं है, एंड यू कैन यूज़ अपना जो भी डेटा है वहाँ पे उसको थोड़ा सा हेवी रिचार्ज कर लेना डेटा को, तो दैट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी एक इशू है कि फ़ोन का डेटा यूज़ हो सकता है कि वाईफाई, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी भी रह जाता है, विच आई विल ट्राई टू गेट सम आंसर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। वो बहुत ही ऐसे लगता है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, बट एंड ऑफ द डे यही बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट करेगा। सडनली ऐसा कोई चीज़ें हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपका मोबाइल डेटा एक्सेप्ट ना करे, देन अब मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ भी जानना जरूरी है, बट फिलहाल जो अभी तक मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। ये स्टूडेंट की एक तरह से जीत है जो मुश्किल में थे। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये वाला जो चीज़ें मैं शुरू से ही बोल रहा था, QR कोड के लिए कुछ ऐप की रिक्वायरमेंट हो सकता है। जैसे इन्होंने बोला, अगेन आई एम रीडिंग इट आउट, इज देयर एन ऐप टू बी इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड रेयर व्यूज ऑफ द कैंडिडेट विल नीड टू हैव द ऐप इंस्टॉल। मतलब जो फ़ोन में रेयर व्यू के लिए एक्स्ट्रा जो फ़ोन में आप उसको दिखा रहे हो, वहाँ दिखाने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है। ये मैं पहले वीडियो में भी बोला था, ये लास्ट वाला वीडियो नहीं, इस एडवांटेज डिसएडवांटेज में मैंने बोला था, ये सब चीज़ें बोला था मैंने रिपीटेड वीडियोज़ में, कि अगर QR कोड की बात कर रहा है, कुछ ऐप हो सकता है और वो एंड्रॉयड स्पेसिफिक हो सकता है, तभी जाके ये एंड्रॉयड इतने बार बोला गया है, जो मुझे लग रहा है। चलो बाद में और भी क्लैरिटी मिलेगा, बट तब एक ऐप चाहिए होगा। और जो मेन डिवाइस है फ्रॉम विच द टेस्ट विल बी टेकन नीड नॉट हैव एनी ऐप इंस्टॉल अदर देन लेटेस्ट गूगल क्रोम ब्राउजर। मतलब अगर आप मेन डिवाइस जो है उसको भी मोबाइल बना रहे हो, तब भी आपको वहाँ पे कोई ऐप नहीं चाहिए, वो लेटेस्ट गूगल क्रोम से ही हो जाएगा। बट जो एक फ़ोन से QR कोड स्कैन करके रेयर व्यू का कंट्रोल वो लोग ले रहे हैं, उस QR कोड के लिए यू नीड टू इंस्टॉल एन ऐप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन कैंडिडेट यूज रफ पेपर ड्यूरिंग दैट एग्जाम। हाँ, ये जो चीज़ें है ये एक बहुत बड़ा डाउट था सबका। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आए थे मेरे कमेंट बॉक्स में। येस दे कैन यूज रफ पेपर, बट उसको पहले ही इन्विजिलेटर को दिखाना पड़ेगा कि ये पूरा खाली है। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें में चूक मत करना। यू शुड शो द इन्विजिलेटर दैट पेपर इज ब्लैंक एंड देन यू कैन यूज इट। एंड द मेजर रिलीफ जो है, जो समझ में आया यहाँ पे, वो है कि हाउ निफ्ट आर गोइंग टू कंडक्ट द कैट पेपर, जिसको लेके बहुत बड़ा डाउट लगा हुआ था, कैट कैसे होगा, कैट कैसे होगा। इसका एक क्लियर पिक्चर मिल गया है, अब सीधा समझ में आ रहा है कि क्या होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स हैंडी टू टेकिंग द कैट एग्जामिनेशन: A4 साइज ब्लैंक white sheets 4 to 5, pencil, eraser, color, pencil colors or poster colors, no other color medium is permitted, pencil color is preferred। तो इसको मैं सीधा सीधा समझाता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे देगा वो आपको पेपर में ही ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड पेपर में ड्रॉ करके उसको स्कैन करके देना पड़ेगा। वो नीचे मेंशन भी है कि कैसे स्कैन करना है, क्या करना है, वो उस टाइम पे विंडो पे दे देगा कि ये चीज़ें फॉलो करो, और वो मॉक टेस्ट के टाइम पे आपको पता भी चल जाएगा। एंड यहाँ पे जैसे पेंसिल इरेजर के अलावा यू कांट यूज एनीथिंग, तो स्केल भी यहाँ पे मेंशनड नहीं है। सो जनरल एग्जाम पे हम लोग स्केल ले जाते हैं, बच्चे ले जाते हैं, बट यहाँ पे स्केल मेंशन नहीं है, तो यू कांट कीप द स्केल। पेंसिल कलर और पोस्टर कलर, और पेंसिल कलर क्यों प्रेफर्ड है, ये जाहिर सी बात है क्योंकि पोस्टर कलर में वाटर इन्वॉल्व है, अगर पानी गिर गया, कुछ भी हो जाए, वो एक एक्सक्यूज क्रिएट होता है, एक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए पेंसिल कलर बोला गया है। एंड मैं भी स्टूडेंट को बोलूंगा कि यूज पेंसिल कलर, डोंट यूज पोस्टर कलर इन दिस सिचुएशन। आपका जब स्पेस काफी रेस्ट्रिक्टेड है तो यूज पेंसिल कलर, दैट विल बी वाइज। यहाँ पे वो थर्ड डिवाइस वाली जो बात मैंने बोला था उसका एक हो रहा है बात, बट वो मॉक टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट। जो चीज़ है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है कि कैलकुलेटर किसी भी फॉर्म पे मतलब आपके पास फोन वगैरह है तो किसी भी फॉर्म पे कैलकुलेटर यूज नॉट परमिटेड है। नाउ द एग्जाम इज मच मोर इजियर। जो पहले था, जिसको लेके हम लोगों ने अपना वॉइस रेज किया था कि हाउ इट कैन बी सो स्टिफ कि एक बच्चा जिसके पास अभी साधन नहीं है टू बाई ऑल द आइटम्स,
देन हाउ दे कैन गो एंड बाय, बिकॉज भी स्पेसिफिकेशन है बहुत ज़्यादा अपडेटेड स्पेसिफिकेशन है। मैंने भी जब कोशिश किया, मेरा टीम मैंने जब देखा, तो इट्स कमिंग अराउंड 70,000 द टोटल बजट। ये इतना आसान नहीं है बहुत लोगों के लिए, बट अभी ये जो है सिचुएशन, इसमें ऐसे है कि यू कैन एक्चुअली कलेक्ट अ फोन है, बात कर सकते हो दोस्तों से। सो अभी जो टाइम है ये ज़्यादा टाइम ये है कि अभी इस एग्ज़ाम को कैसे दोगे उस पर ध्यान दो। अगर आपके एंटायर फैमिली और किसी के पास भी इस तरह का 2 फोन है या कलेक्ट नहीं हो रहा है, दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, बट मेजरली यू शुड लुक फॉर दैट। 2-3 सवाल अभी भी मेरा है जो मैं पूछता रहूँगा। एक ये ISO वाला फंडा है जो आईफोन और आईपैड का, और दूसरा ये है कि वो मोबाइल डाटा यूज़ करके एग्जाम दे सकता है कि नहीं। मोबाइल डाटा का बात इसलिए आता है बिकॉज जो भी वो वीडियो चलेगा एंड ऑल, इट विल बी क्वाइट हेवी। तो वाईफाई इंटरप्ट होना, क्योंकि अगर मोबाइल पे कर रहे हो, आपके पास पावर बैंक है, ये सब कुछ है, मोबाइल दिखा रहा है कि बैटरी डाउन हो रहा है, तो पावर बैंक यूज़ करके आप उसको कंटिन्यूसली 6-7 घंटा जो है उसको चला सकते हो। बट अगर वाईफाई का चक्कर है और वाईफाई बीच में बंद हो जाता है, देन क्या होगा, वो अभी भी एक बात है जो शायद क्लियर कर देगा जिस तरह से दे आर रिस्पॉन्डिंग। सो आई एम हैप्पी जो भी हुआ है। अब मैं जो मेरे कमेंट जो आया है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं शुरू से ही कभी भी ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ नहीं था। मैंने शुरू में भी बोला था कि प्रोटेस्ट नहीं है, एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा था मैं। एंड मैं अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाले वीडियो में ये बोला है, जाके देखना कि ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जिसको कोरोना हुआ है वो जाके एग्जाम नहीं दे सकता था, बट घर पे बैठ के अटेंड कर सकता है। तो डेफिनेटली ऑनलाइन एग्जाम एक एडवांटेज है, बट इट विल कम विथ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस। जो डिसएडवांटेजेस हम लोग गेज करे थे उस वीडियो पे मैंने बोला था, वो डिसएडवांटेज दिख रहा था। बट प्रॉब्लम क्या था कि निफ्ट की तरफ से चीजें बहुत स्टिफ कर दिया गया था, जो आप थोड़ा सा ईजी कर दिया है, यही हम लोग चाह रहे थे। सो मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो ये जो अभी जुगाड़ है वो कैसे करे। अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ें डिस्कस करना है एंड ऑल, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। मैंने इस बार जितने भी कमेंट आए उसका मैं कोई आंसर नहीं दे रहा था, बिकॉज मैं समझने की कोशिश कर रहा था निफ्ट क्या कर रहे थे। सो मेरे ख्याल से निफ्ट के जो स्टेप है उसमें आंसर काफ़ी लोगों को मिल चुका है। एंड मैं अब एवरीडे एक अपडेट दूंगा कि अगर निफ्ट की तरफ से कुछ अपडेट आया है या मेरे को कोई भी चीज़ पूछा जा रहा है। तो जो भी चीज़ मेरे को पहली बार पूछा गया था उसमें जो भी इश्यूज थे काफ़ी हद तक वो रिजॉल्व हुआ है। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ मैं नहीं हूँ, बट जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे उसमें कुछ डिफिकल्टी आएगा, बट वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन जो स्टिफनेस था वो डेफिनेटली कम हुआ है, वो बहुत बढ़िया हुआ है। एंड वी वांटेड दैट ओनली। आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, जो भी क्वेश्चंस पूछना है आप पूछो तो मैं उसका आंसर दूंगा। नाउ आई विल सिट एंड आई विल आंसर ऑल माई कमेंट। एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू दैट ये जो सेटिंग कैसे होगा, इसके लिए हम लोग कल जो एक वर्कशॉप कर रहे हैं LPU के साथ मिलके, उस वर्कशॉप में एक वीडियो हम लोग प्रेजेंट करेंगे, जिस वीडियो में दिखाया जाएगा कि ये सेटिंग कैसे होगा, आप कैसे बैठोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, जो अपडेटेड फॉर्मेट है इसके बेसिस पे। तो यू कैन चेक दैट, तो आपको थोड़ा बहुत प्रायर आइडिया मिल जाएगा क्या क्या डिवाइस चाहिए नहीं चाहिए। आई विल शो यू ऑल द थिंग्स, क्या कैसे कैसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया, तो उस पर आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, उसके साथ साथ कलर साइकोलॉजी का भी एक पूरा वर्कशॉप हो रहा है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। व्हाट एल्स आई कैन डू for you, let me know. I will try to help you as much as possible. I will come again with by new video with new updates. टाइम कितना लंबा चलेगा एग्जाम का वो अभी भी समझना बाकी है, और निफ्ट वो क्लियर करेगा as soon as possible. I will also come with my next video. नहीं, निफ्ट से वो क्लैरिटी अभी भी चाहिए। So let's see क्या आता है कल नया नोटिफिकेशन। Till then, bye.